लगा कि भाई जब यहाँ के किंग हो गए, लोगों की नजरों में जब हो गए तो हो गए। टिकट कटाया, बॉम्बे की खाक छानने निकल पड़ा। मैंने अपनी कलम चलाई और स्टार प्लस के लिए एक सीरियल लिखा, फिर महुआ चैनल DD1 के लिए, स्टार 1 के लिए किया, अनूप जलोटा साहब के लिए किया सीरियल। अब मेरे 4-5 असिस्टेंट काम करने लगे थे। जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मेरी ही आवाज का इस्तेमाल होता है। आखिरी ख्वाहिश मेरी यही है कि जब भी मैं इस दुनिया को अपनी सांसें, आखिरी सांसें दूं, तो वो इसी माइक के सामने दूं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त के पाठक, उद्घोषक। लोग मुझे पाठक बाबा, कुछ लोग सिर्फ बाबा के नाम से ही जानते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरी आखिर शुरुआत कहां से हुई। चंपारण की बात है। पश्चिम चंपारण में मेरे पिताजी डॉक्टर हुआ करते थे, होम्योपैथ के। वहाँ मच्छरगांवा बाजार एक गांव है, योगापट्टी ब्लॉक में, पश्चिम चंपारण में। शहर से काफी दूर था। तांगा से जाते थे हम लोग बचपने में, याद है। हम लोग 2 दोस्त हुआ करते थे। स्कूल में कभी भी जब जरूरत पड़ी, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, गाना गाना है, राष्ट्रगान गाना है, 2 जलेबी मिलती थी दोनों दोस्तों को। बाकी लोगों को भी मिलती थी, लेकिन हम लोग को 2 के बदले 4 भी मिल जाती थी। और संजोग है और मेहनत है उस दोस्त का भी, आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने चर्चित गीतकार विनय बिहारी के नाम से जाने जाते हैं। और आज करीब 3 बार से, यानी तीसरी बार वो जीत कर विधायक भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। हाँ, तो मैं बात अपनी कर रहा था। विश्वनाथ बाबू हम लोग के जो टीचर थे, वो नाटक का निर्देशन करते थे। संजोग से एक पात्र, लैला मजनू का नाटक चल रहा था, एक पात्र नहीं आया। तो हम लोग अपनी माँ की गोद में बैठे हुए थे, लेकिन विश्वनाथ बाबू की आवाज आती है कि भाई पाठक और विनय आओ। हम लोग गए, लैला मजनू का गाना गाए, तालियां मिली, वाहवाही मिली। तो हम लोग के अघोषित गुरु इस फील्ड के अगर कोई हैं, मैं तो मानता हूं उन्हीं को, अघोषित गुरु, जिन्होंने ये संगीत किया जो चस्का था वो लगाया। अपने दादाजी के पास वैशाली डिस्ट्रिक्ट में दयालपुर हाई स्कूल है, वहाँ आए। 1984 में मैंने मैट्रिक की। मैट्रिक में मेरा लगाव चूंकि संगीत से तो था ही, गाना बजाना स्कूल में चलता ही रहता था। हिंदी मुझे काफी पसंद, प्रेमचंद, जायसी, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। और मेरी एक खासियत है कि मैं चीजों को बहुत जल्दी याद करता हूँ, और यही कारण है कि उद्घोषणा के क्षेत्र में मुझे आज ये काफी काम आता है। सार को देखता हूँ, विस्तार में देता हूँ। फिर कॉलेज में आया। कॉलेज में आते आते ही, इंटर करने के बाद ही शादी हो गई। शादी के बाद ही तुरंत लोग नौकरी की तलाश में भटकते हैं, जाते हैं। मुझे भी जाना चाहिए था, साइंस का स्टूडेंट था मैं, लेकिन मैं नौकरी की तलाश में नहीं गया। मेरा उद्देश्य कुछ और था, इतना कि लोग मुझे कुछ अलग पहचाने, अलग जाने। बार बार मुझे कचोटता था, और धीरे धीरे थोड़ा बहुत कुछ लिखना भी शुरू हो गया था। दुकान खोल ली। दुकान में वो गाने रिकॉर्ड करने की दुकान थी। गाने रिकॉर्ड किया, मतलब कि वो पसंद के गाने, मनपसंद गाने इस कैसेट से उस कैसेट में भरवा के लोग और सुनते थे। उस समय विविध भारती पर आता था वीणा का गीत माला, वो मेरा पसंदीदा रेडियो शो हुआ करता था। मैं उसको किसी भी हाल में मिस नहीं करता था, वो जरूर सुनता था उसको। और दुकान जब मैंने खोली तो उन्हीं की आवाज, अमीन सयानी साहब की आवाज को मैंने कॉपी करना शुरू किया। भाई वो बोलते कैसे हैं, क्या उनका अंदाज है। क्योंकि दुकान अब 2-3 साल 4 साल का हो चुका था और कस्टमर मेरे अच्छे खासे हो गए थे। पैसे के अलावे मुझे लोगों का प्रेम मिला। एक थे मित्र, मेरे मित्र दुकान पे आते थे, गाना वगैरह रिकॉर्ड करवाते थे, देशभक्ति। उन्होंने कहा कि जो भाई नया स्कूल खुला है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बोल दीजिए, 100 रुपया अलग से हम देंगे आपको। 100 रुपया मतलब कि 10 कैसेट का एक बार, तो थोड़ा सा उनमें हम देशभक्ति गाना डालना था। तो हर देशभक्ति गाने के पहले थोड़ा सा देशभक्ति थीम पर कुछ बोल दिया उनको, और उसी में उनका स्कूल का भी कुछ नाम वगैरह बोल दिया। तो बड़ा खुश हुए और बड़ा लोगों ने पसंद किया। यानी के पाठक की आवाज चल निकली तो निकल गई।
लोगों ने सुनना शुरू किया। अब एकमात्र मैं था बिहार में जो ये काम करता था, तो लोग मुझे बुलाते थे और सफलता सबको पचती नहीं है। उस समय शायद हमको भी लगा कि भाई जब हम यहाँ के किंग हो गए, लोगों की नजरों में जब हो गए तो हो गए। टिकट कटाया, बॉम्बे की खाक छानने निकल पड़ा। वहां मेरे जैसे किंग उस जंगल में ढेर सारे थे, बहुत सारे किंग। अब उन शेरों के बीच जाकर अब मुझे भिड़ना था, लड़ना था। 2-3 महीने तो बस ऐसे ही गुजरा। अखबारों पे भी सोया, स्टेशन पे भी सोया, भूखा भी रहा। मेरे चेन, घड़ी, यहां तक कि मोबाइल भी बिक गया जिस दिन, और आखिरी अंगूठी जिस दिन बेचना था, उस दिन एक काम मिल गया संजोग से। अब काम मिल गया तो मैं पशुपेश में कि भाई बिहार आऊं या काम करूं, लेकिन झूठ बोलता था कि हाँ काम मिला हुआ है। लेकिन जब वाकई काम मिल गया तो मैंने अपनी कलम चलाई और स्टार प्लस के लिए एक सीरियल लिखा असिस्टेंट के रूप में। नाम नहीं मिला लेकिन पैसा मिला। फिर महुआ चैनल शुरू हुआ तो उसका सबसे पहला सीरियल मेरा लिखा हुआ पास हुआ। उसके बाद कुछ बाहर के प्रोड्यूसर मिलने लगे। DD1 के लिए 2-3 सीरियल किया, स्टार 1 के लिए किया, काफ़ी सारे सीरियल किए, अनूप जलोटा साहब के लिए किया सीरियल। मतलब कि काम मिलने लगा, और मिलने तो ऐसा लगा कि अब मेरे 4-5 असिस्टेंट काम करने लगे थे जो लिखने वाले थे। खुद से कितना लिखता, एक एक सीरियल लिखने में काफ़ी लिखना पड़ता है, एक एक एपिसोड के लिए काफ़ी लिखना पड़ता है। तो 4-5 एपिसोड एक साथ एक दिन में लिखना है तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन वहाँ मेरे लिए कुछ और लिखा था और मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। उसके बाद मैं वापस पटना आ गया। तो लोगों जो मेरे क्लाइंट थे, सब लोगों को धीरे धीरे मालूम हुआ और सब लोगों ने वापस मुझे वही प्यार दिया, वही इज्जत दी, वही मुकाम दिया। और बिहार, झारखंड, यूपी, हिंदी भाषी जितने भी क्षेत्र हैं, उन सरकारों के लिए, खास तौर पे बिहार और झारखंड की सरकारों के लिए जितने भी सरकारी कार्य होते हैं जिनमें मेरी आवाज़ की ज़रूरत है, मेरा सौभाग्य है कि मेरी ही आवाज़ का इस्तेमाल होता है और लोगों को वो अच्छा भी लगता है। और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, इलेक्शन कैंपेनिंग, ये माइक मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। मेरी 2 बेटियां हैं, वो पूछती है जे सबसे अच्छा कौन है, मैं या मैं, दोनों। मैं कहता हूं कि भाई तुम दोनों हो अच्छे, लेकिन तुमसे अच्छा मेरा ये माइक है जो हमेशा मेरा साथ देता है। आखिरी ख्वाहिश मेरी यही है कि जब भी मैं इस दुनिया को अपनी सांसें, आखिरी सांसें दूं, तो वो इसी माइक के सामने दूं।